क्या आपने कभी सोचा है आपने हज़ारों मोटिवेशनल वीडियो देख ली, सैकड़ों किताबों के बारे में सुन लिया, फ़ोन में टू डू लिस्ट भी बना ली, नए साल पर रिजोल्यूशन भी ले लिया कि भाई मैं डेली जिम जाऊंगा, मैं डेली कंटेंट अपलोड करूंगा, डेली प्रैक्टिस करूंगा, कंसिस्टेंटली रखूंगा। लेकिन 2 दिन के बाद सब पहले जैसा हो जाता है। आप सोचते हैं कि शायद मैं आलसी हूँ, शायद मुझ में वो विल पावर नहीं है जो औरों के पास है और औरों को अलग बनाती है। शायद सफलता मेरे लिए बनी ही नहीं है, वो शायद कुछ ही लोगों के लिए लिमिटेड है। लेकिन सच ये है कि समस्या आपकी नहीं है, आप आलसी नहीं हैं। समस्या ये है कि हम मोटिवेशन को शुरुआत मानते हैं, जबकि असली शुरुआत एक्शन से होती है। मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्शन करने के लिए इंस्पायर्ड करे। मोटिवेशन थोड़ी टाइम के लिए आपको डोपामाइन रेज़ कर सकता है आपकी बॉडी में, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। और यही बात जापान के लोग हमसे बहुत पहले समझ चुके थे। वहाँ पर एक बुजुर्ग ने कहा भी था उससे, जब एक बच्चे ने कहा कि मुझे लगता है मैं आलसी हूँ, लेकिन उसने कहा कि तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारे अंदर आलस नहीं है। आलस कई बार हमारे दिमाग में होता है, शरीर में नहीं होता है। और अगर तुम अपने दिमाग पर, अपने एक्शंस पे काम लेना स्टार्ट कर दो, तो तुम्हारे और औरों के बीच में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा, तुम भी सक्सेसफुल हो सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान की ऐसी कुछ टेक्निक्स के बारे में बताएंगे, कुछ रियलिटी के बारे में बताएंगे और कैसे जापान हम लोगों से बहुत अलग है। वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा कर्तव्य निष्ठा तो है ही, साथ में वो बिल्कुल भी आलसी नहीं है। क्यों वो सक्सेसफुल होते हैं और दुनिया में पहचाने जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें कि आखिर दुनिया भर की मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद भी हम कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि बार बार हम लोग बैठ जाते हैं, मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में जापान की ऐसी टेक्निक्स के बारे में जो सिर्फ हमें इंस्पायर्ड ही नहीं करती, प्रेरणा ही नहीं देती, बल्कि हमारे दिमाग को काम करने के लिए ट्रेन भी करती है, और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि मोटिवेशन आखिर काम करती क्यों नहीं है। मान लीजिए आपने रात को एक शानदार मोटिवेशनल वीडियो देखी। अब आपने वीडियो तो देख ली, आपके मन में, दिल में आग लग गया, आपने कहा भैया बहुत बढ़िया है, इससे तो मैं कुछ करके रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और आपने सोचा कल सुबह 5 बजे उठकर मैं अपनी ज़िंदगी बदल दूँगा। लेकिन होता क्या है, सुबह अलार्म बजता है, आपने स्नूज़ दबाया और फिर वही पुरानी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने स्नूज़ दबाया, अलार्म को रोका, तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी के पिछले कुछ 10 साल पीछे चले गए, क्योंकि दुनिया आगे निकल चुकी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो मोटिवेशन की है ना, वो इमोशन है। इमोशन हमेशा टेम्परेरी होता है, जैसे बारिश आती है और चली जाती है। मोटिवेशन भी कुछ घंटों या कुछ मिनटों या कुछ दिनों में ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो सिर्फ मोटिवेशन से मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सफलता सिर्फ मोटिवेशन से मिलती तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला आज की डेट में करोड़पति होता। लेकिन ऐसा नहीं है रियलिटी में। जापान की सोच कहती है डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा होता है। काम करने का मन हो या ना हो, काम फिर भी होना चाहिए। इसलिए वहाँ पर एक टेक्निक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा कारगर भी होती है, वो है काइज़न। काइज़न की बात करते हैं। ये एक जापानी टेक्निक है। इसका नाम तो आपको पता लगे काइज़न है, लेकिन इसका मतलब होता है छोटे-छोटे सुधार करना। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं कल से 5 घंटे पढ़ेंगे, रोज़ जिम जाएँगे, 10 किलो वज़न घटाएँगे, लेकिन दिमाग डर जाता है। जापानीज़ लोग कहते हैं 1 मिनट से शुरुआत करो। अगर किताब पढ़नी है तो सिर्फ 1 पेज पढ़ो, अगर एक्सरसाइज करनी है तो सिर्फ 1 पुशअप करो, अगर वीडियो बनानी है तो सिर्फ कैमरा ऑन करो। यही काइज़न है। छोटा काम इतना छोटा होना चाहिए कि आपका दिमाग उसे मना ही ना कर सके। यहीं से बदलाव शुरू होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक हम आपको बताते हैं, वो है इकिगाई। अब सवाल होता है कि आलस क्यों आता है? हर काम में नहीं आता है, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि आपने कभी ये नोटिस किया कि जब आप मोबाइल चलाने में बैठे होते हैं तो आपको आलस नहीं आता, आप दुनिया भर की रील्स देखते रहते हैं घंटों तक। वेब सीरीज़ आप देखते हैं तो उसमें आपको आलस नहीं आता, इंस्टाग्राम में आपको बिल्कुल आलस नहीं आता है। लेकिन आलस कहाँ आता है? जैसे पढ़ाई के टाइम पे। क्यों? क्योंकि दिमाग रिवॉर्ड खोजता है। दिमाग को कुछ रिवॉर्ड चाहिए टाइम टू टाइम। जापानीज़ फिलोसॉफी कहती है इकिगाई, यानी जीने का कारण। जब आपको पता ही नहीं है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उसे टाल देता है। इसलिए खुद से पूछिए कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। अगर जवाब सिर्फ कर रहे हैं ये है, तो आप कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। पढ़ाई के टाइम पे भी यही होता है। स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा, लेकिन जब तक उनके पास एक गोल नहीं होगा, तब तक वो पढ़ाई ढंग से कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही एक हारा हाचिबू और एनर्जी मैनेजमेंट की टेक्निक्स है जो जापानीज़ फॉलो करते हैं। जापान के ओकिनावा एरिया के लोग एक नियम अपनाते हैं, वहाँ ये बहुत फेमस है। स्पेशली हारा हाचिबू,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो खाना खाना है सिर्फ 80% पेट भर कर खाना है। ये केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना आपके डाइजेशन को, आपके बॉडी को ख़राब कर सकता है। और होता क्या है, जब आप बहुत सारा खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, कई बार पेट भरने से ज़्यादा भी खा लेते हैं तो आपका जो शरीर होता है वो सुस्त बना जाता है। अगर आपका शरीर भारी होगा तो क्या होगा, दिमाग भी सुस्त महसूस करेगा। इसके साथ क्या होगा, आपको पर्याप्त नींद, पानी, हल्की वॉक और नियमित दिनचर्या, ये सब आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं। इसलिए खाना जो है कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आप आलसी फील करेंगे क्योंकि आपको नींद आती रहेगी। इसके साथ आपको क्या करना है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, डिसिप्लिन लाना है और थोड़ी थोड़ी अपनी बॉडी को मूवमेंट देती रहना है। ये सब आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, क्योंकि कई बार समस्या आलस नहीं होती है, कई बार समस्या थकान होती है। हम लोग को थकान हो रही होती है, हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, थके हुए होते हैं और हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग क्यों थके हुए हैं और हम लोग ये सोच लेते हैं कि हम लोग आलसी है। जैसे कि आप थक के आए, आपको बहुत टेंशन है, आपका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग में स्ट्रेस बना हुआ है। क्योंकि आपके दिमाग में स्ट्रेस बना है, आपका ध्यान पूरा उसी तरफ है, तो आप एक ही जगह बैठ के कॉन्सिस्टेंटली कोड को रिफैक्टर कर रहे हैं या अपने काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आपका शरीर थक जाएगा। लेकिन उस केस में हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आलसी हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमें थकावट कब है और हम आलसी कब है, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। फिर एक और जापानीज टेक्निक होती है शोशिन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जापानीज प्रिंसिपल है। शोशिन यानी बिगिनर्स माइंड। हम इसीलिए भी काम शुरू नहीं करते क्योंकि हमें लगता है पहले हमें परफेक्ट बनना है। जापानीज सोच कहती है गलतियां सीखने का हिस्सा है। पहला वीडियो खराब होगा, कोई बात नहीं। पहला बिजनेस फेल होगा, कोई बात नहीं। पहली प्रेजेंटेशन कमजोर होगी, कोई बात नहीं। कम से कम आपने पहला स्टेप तो उठाया। परफेक्ट बनने का इंतज़ार बिल्कुल मत करो। अब सिर्फ आपको क्या करना है, आपको एक्शन लेना है, आपको शुरुआत करनी है। सिर्फ इस डर से कि हमारी कमजोरी हो जाएगी, हम लोग हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, नहीं। आपको परफेक्ट नहीं बनना है। परफेक्ट धीरे धीरे आता है कंसिस्टेंसी के साथ। आपको क्या करना है, वातावरण बदलना है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, लेकिन जापानीज जो कार्य संस्कृति है और आधुनिक व्यवहार जो है वो विज्ञान दोनों बताते हैं एनवायरनमेंट ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर मोबाइल आपके सामने है तो दिमाग उसी की तरफ जाएगा। अगर किताब आपके सामने है तो उसके खुलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास किताबें रखी हैं, आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसको ध्यान से, आप पढ़ाई पे ही लगाएंगे अपना पूरा ध्यान। इसीलिए फ़ोन, आप जब भी आपको इम्पोर्टेंट काम है तो फ़ोन दूसरे कमरे में रखो। काम की टेबल आप बिल्कुल साफ़ रखो। नोटिफिकेशंस बंद कर दो। रात में अगले दिन का सामान तैयार रखो। छोटे बदलाव हमेशा बड़े परिणाम देते हैं। 5 मिनट का एक जापानीज़ नियम है जो इस वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तो खुद से सिर्फ इतना कहना है कि मैं केवल 5 मिनट काम करूँगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट। अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा जो होता है वो शुरुआत होता है। एक बार दिमाग काम में लग गया तो 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। यही एक्शन मोमेंटम कहलाता है। शुरू के 5 मिनट सिर्फ आपको ध्यान लगाना है, कंसंट्रेशन के साथ काम करना है। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए इस वीडियो में जो हमने आपके साथ शेयर की है जापानीज़ टेक्निक्स, हम उम्मीद करते हैं आप भी इसको फॉलो करेंगे। आज आपने क्या सीखा कि मोटिवेशन स्थायी नहीं होती। काइजन कहता है छोटे कदम उठाओ। इकिगाई कहता है अपना कारण खोजो। शोशिन कहता है परफेक्ट मत बनो, एनवायरनमेंट बदलो और सिर्फ 5 मिनट से शुरुआत करो। याद रखिए, आलस कोई पहचान नहीं है। ये अक्सर एक आदत, डर, थकान या अस्पष्ट लक्ष्य का परिणाम होती है। आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी नई मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ज़रूरत है इस वीडियो के ख़त्म होते ही सिर्फ एक छोटा सा काम करने की। आपको अपनी किताब खोलनी है, लैपटॉप खोलना है, किताब पढ़नी है। बस आपको ये पहला कदम उठाना है जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सफल लोग जो होते हैं वो अलग पैदा नहीं होते हैं, वो अलग नहीं हैं, दुनिया में आए वो ऐसे ही हैं। बस उनमें ये फ़र्क है कि वो रोज़ छोटे छोटे काम दोहराते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आज से सिर्फ एक छोटा कदम। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को आपने एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।